ऐसे महापुरुष को 6 साल से कैद में रखा। ये गवर्नमेंट क्या कर रही, न्यायपालिका क्या कर रही, मेरे समझ में नहीं आता। अभी रंजन गोगोई जो हमारा देश का मुख्य न्यायाधीश, उसके ऊपर भी एक महिला ने लांछन लगाया। तो मैं कहता हूँ उनको भी अभी अंदर डालना चाहिए। मुझे कल जेल हो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म बढ़ जाए दुनिया में, और इसके लिए बापू विरोध करते हैं, इसीलिए उनको अब आज जेल में डाला हुआ। आज तक लाखों महिलाओं ने दिल्ली में भी कितनी रैलियां निकाली, कोई सुनवाई नहीं। संतों को पूरा बदनाम करो, जिनके ऊपर ये हिंदू धर्म टिका हुआ है, उनको बदनाम करो तो यह धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे मोदी जी के लिए हमने सोचा था कि मोदी सरकार आने के बाद बापूजी बाहर आएंगे, लेकिन पता नहीं कि क्या उनके ऊपर भी जादू डाला है। हमको तो बड़ा दुख होता है कि ये आशीर्वाद से आप पंतप्रधान बने, उनके आशीर्वाद से, और उन्हीं को आप जो ठुकरा रहे। दुनिया कहती है बापू की लीला है, कोई लीला नहीं है, वह सरकार की जो है लीला वो चल रही है, और हम लोग उसके ऊपर जो है भरोसा रख के आज बापू आएंगे, कल बापू आएंगे, हम इसी के ऊपर इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। मेरा नाम है रघुनाथ भोसले, मैं पूना का रहने वाला हूँ। 21 साल हो गए मैं दीक्षा लिया हूँ। ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, बापू को जो सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? मेरा ये कहना है कि ये अपने देश की जो न्यायपालिका है ना, चाहे मुझे कल जेल हो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन देश की जो न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे बापू जिन्होंने जो है ब्रह्मचार्य के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, दुनिया को गटर में से उठा के रोड पे लाया, जिन्होंने कईयों के मध्य छुड़ाए, कईयों के मांस छुड़ाए, जिन्हों जो पूरे खत्म हो गए थे परिवार, उनको रास्ते पे, सही रास्ते पे लाए। ऐसे महापुरुष को 6 साल से कैद में रखा। ये गवर्नमेंट क्या कर रही, न्यायपालिका क्या कर रही, मेरे समझ में नहीं आता। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये न्यायाधीश। अभी रंजन गोगोई जो हमारा देश का मुख्य न्यायाधीश, उसके ऊपर भी एक महिला ने लांछन लगाया। तो मैं कहता हूँ उनको भी अभी अंदर डालना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो बापू के ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई वो निर्दोष है, जबकि उनका कोई सबूत नहीं है, तब भी कोई मेडिकल रिपोर्ट में सबूत नहीं मिला, तब भी उनको अभी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उनको भी जो है जेल में डालना चाहिए। क्यों? हमारे बापूजी क्रिश्चियन समाज के ऊपर, वो लोग जो है ना हमारे हिंदू धर्म को कैसे बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा क्रिश्चियन धर्म बढ़ जाए दुनिया में, और इसके लिए बापू विरोध करते हैं, इसीलिए उनको अब आज जेल में डाला हुआ। कई 6 साल हो गए। इतने दुनिया में लोग, उनके करोड़ों लोग जो है साधक है, किसी संत के इतने साधक नहीं, फिर भी आज तक लाखों महिलाओं ने दिल्ली में भी कितनी रैलियां निकाली, कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? संतों को पूरा बदनाम करो, जिनके ऊपर ये हिंदू धर्म टिका हुआ है, उनको बदनाम करो तो यह धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्यों? हमारे बापू हमारे पिताजी से भी प्यारे हैं, जिन्होंने हमको इतने अमृत पिलाया, जो आज उनके अमृत के ऊपर हम जी रहे हैं। और दुनिया कहती है बापू की लीला है, कोई लीला नहीं है, वह सरकार की जो है लीला वो चल रही है, और हम लोग उसके ऊपर जो है भरोसा रख के आज बापू आएंगे, कल बापू आएंगे, हम इसी के ऊपर, इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या मांग करोगे उन लोगों से? उन लोगों से मेरा ये प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्द से जल्द बाहर करो। हमारी यही प्रार्थना है, तुम्हारे हाथ में जो देश की डोर है ना, उसका तुम सही उपयोग करो। अरे मोदी जी के लिए हमने सोचा था कि मोदी सरकार आने के बाद बापूजी बाहर आएंगे, लेकिन पता नहीं कि क्या उनके ऊपर भी जादू डाला है। हमको तो बड़ा दुख होता है। एक देश के पंतप्रधान जिन्होंने 10 बार बापू के दर्शन, बापू के आशीर्वाद लिए, कई बार बोले कि मैं बापू के आशीर्वाद से 15 साल से इस गुजरात राज्य का सीएम हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ। अभी पता नहीं क्या दिमाग में है उनके। हम उनको इज्जत करते हैं, देश के प्रति उनकी बड़ी लगन से वो सेवा देश की कर रहे पंतप्रधान होकर, लेकिन उनके अंदर भी पता नहीं कैसी भावना आई है। क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप देश के एक नंबर के नागरिक हैं, अब एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बापू जैसे जिन संतों का आपने आशीर्वाद लेके पंतप्रधान भी बने हैं, तो उन बापू को जो है ना कुछ तो दिखाओ, कुछ तो करो। अरे 6-7 करोड़ लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे, आपके पीछे रहेंगे। जनता पार्टी को हमेशा हम जो है ना कभी हारने नहीं देंगे। ये हमारी मतलब दिल की भावना है कि आपके जैसे पंतप्रधान
जो 6-7 करोड़ लोगों का दिल दुखा रहे, तो हम आपसे यही प्रार्थना करते कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी बाहर लाओ। अरे कई आशीर्वाद से आप पंतप्रधान बने, उनके आशीर्वाद से, और उन्हीं को आप जो ठुकरा रहे। इतना बड़ा हादसा हुआ गोधरा में, 3-4 टुकड़े हुए हेलीकॉप्टर के, और राजनाथ सिंह ने भी जो है उनका तारीफ किया कि बापू ऐसा दुनिया में मैंने देखा नहीं, जिनके 4-5 टुकड़े होकर भी 8-10 आदमी सही सलामत बाहर आ गए, और बापू सत्संग के लिए। फिर अभी आपके ऊपर क्या जादू किया है? कांग्रेस वालों ने बोलो या किसी पार्टी वालों ने क्या जादू किया है? आप क्यों उन्हें बापू को अंदर से बाहर लाते हैं? क्यों इतने दुनिया का दिल दुखा रहे?